कर्नाटक के उडुपी में एक इंटर कॉलेज से शुरू हुए हिजाब विवाद के बाद अब उत्तर प्रदेश के रामपुर में बुर्का विवाद शुरू हो गया है। मामला शहर के बमनपुरी स्थित शहीद आजम स्पोर्ट स्टेडियम का है, जहां खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के समय बुर्का पहनकर ट्रैक पर टहलने पहुंची महिलाओं को स्टेडियम कर्मियों द्वारा ग्राउंड पर जाने से रोक दिया गया। महिलाओं ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष को सूचना दे दी, जिस पर भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और उनकी जिला क्रीड़ा अधिकारी से कहा सुनी और जमकर नोकझोंक हो गई। वाकया 5 जून का है। वीडियो वायरल होने और मामला मीडिया में आने के बाद अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि रविवार को 3 महिलाएं बुर्का पहनकर स्टेडियम पहुंची थीं, जहां उनको स्टेडियम कर्मियों द्वारा ग्राउंड में जाने से रोक दिया गया था। महिलाओं को ग्राउंड पर जाने से रोके जाने की जानकारी पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष वसीम खान और कुछ अन्य लोग स्टेडियम पहुंच गए। उन्होंने महिलाओं को बुर्के के कारण मैदान में टहलने जाने से रोकने का आरोप लगाते हुए कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान वसीम खान की जिला क्रीड़ा अधिकारी नवीन कुमार सिंह से तीखी नोकझोंक हुई। इसी बीच किसी ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया, जहां महिला सना खान के मुताबिक 5 जून को वो अपनी 4 साल की बच्ची का स्विमिंग सीखने के लिए एडमिशन कराने के लिए स्टेडियम गई थी। उनके साथ उनकी कजिन भी थी। महिलाएं बुर्के में थीं। उनका कहना है कि उनकी बेटी ने ग्राउंड में घूमने की इच्छा जताई, तो वे अन्य महिलाओं के साथ बेटी को लेकर स्टेडियम के ग्राउंड में जा रही थीं। इसी पर जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बुर्का पहने हुई महिलाओं को ग्राउंड पर जाने से रोक दिया। इसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। इधर जिला क्रीड़ा अधिकारी नवीन कुमार सिंह का कहना है कि स्टेडियम में प्रवेश के नियम हैं। कोई भी बिना ट्रैक सूट या खेल किट के स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ बुर्का पहनने की नहीं है, साड़ी पहन कर आने वाली महिलाओं को भी रोका जाता है। महिलाओं के टहलने से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में व्यवधान आ रहा था। नवीन कुमार ने बताया कि महिलाओं के साथ आए एक व्यक्ति सामान्य कपड़ों में स्विमिंग के लिए दबाव बना रहे थे, जबकि निर्धारित ड्रेस पहने बिना स्विमिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं से कहा था कि स्टेडियम के बगल में लॉन बना है, आप वहां जाकर टहल सकती हैं। बस इसी को लेकर महिलाओं ने बहसबाजी शुरू कर दी। उन्होंने किसी एक नेता को बुला लिया। उन्होंने भी आकर हमसे नोकझोंक शुरू कर दी। फिलहाल ये मामला मीडिया में आने के बाद शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। करने का हमको मालूम है, हमको मालूम है सब। नहीं, हमको सब मालूम है हम क्या कर रहे हैं, क्या सही कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो आपको सब मालूम है। नहीं, आपको कुछ मालूम नहीं है, आप नहीं रोक सकते ऐसे किसी को। ऐसे कैसे नहीं रोक? कोई यहाँ पे दौड़ रहा है तो सब महिलाएं से टहल नहीं, तो महिलाएं कितनी घूम रही हैं महिलाएं? कोई कितने? अरे कितने? अरे भाई, कोई फैमिली घूमने आ गई तो आप कैसे रोक सकते हैं कि बुर्का पहन के नहीं आइए? जो कोई पार्क नहीं है कि जो घूमने आ गई। ये यहाँ पे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं। ये नहीं कि कोई पार्क में ऐसे ही टहलना, पिकनिक की जगह नहीं है। पिकनिक पे बच्चों को अपना कोचिंग आप चला सकते हैं, किसी पे आप कोचिंग चला सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे नहीं आने देंगे। नहीं, गलत है। आप कैसे रोक लोगे? क्यों नहीं रोकेंगे? नहीं रोकोगे। हमने कहा यहाँ पे सब दौड़ रहे हैं, बीच में कोई ऐसे टहलेगा? आप ना देखेंगे उसमें ऐसा रोक सकते हो? आप किसी को बिल्कुल रोक सकते हैं। क्या आप क्या बिल्कुल रोक कर दोगे? अरे सरकार को बदनाम करने क्या बदनाम कर रहा है? कोई बदनाम नहीं कर रहा।
क्या सरकार ने कहाँ मना करा? किट में आएंगे? मुझे ये बताइए सरकार ने कहाँ मना करा है? स्पोर्ट्स किट में आप आएंगे? मुझे ये बताइए सरकार ने कहाँ मना करा है? बिल्कुल मना किया। क्या मना करा? अरे स्पोर्ट्स किट में आएंगे, वो घूमने आए हैं, वो घूम रही हैं। घूमने की जगह नहीं है फिर ये। क्या? ये पार्क नहीं है, पार्क यहाँ खेलने की जगह है। भैया ये बच्चे पार्क बच्चे हैं। बहुत बने हैं, वहाँ पहन कहाँ? के खेलिए जो कहाँ? जिसको जो पहनना है। पार्क तमाम बने हुए हैं। नहीं आप स्टेडियम में घूमने से बताइए ना, अपने नहीं। साथ से बात कीजिए। कैसे बात आप नहीं, मैं कैसे आपको बता बात रहा कर रहे हूँ, हैं? मैं आपको जैसे आप जैसे किस तरह बात महिला कर से रहे हैं? बात कर रहे हैं ना, महिला से आप हमने क्या कोई साबित करना बदतमीजी चाहते नहीं हैं? करी है। आप क्या साबित करना क्या चाहते साबित कर रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? नहीं आप मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो आप यहाँ पे? क्या हिंदू मुस्लिम? अरे आप मुझे दिखाइए ना सरकार को कैसे बदनाम कर रहा हो कि बुर्का पहन के अलाउ नहीं है। अरे स्पोर्ट्स किट है आप कि नहीं? मुझे ये बताइए, आप स्पोर्ट्स किट है कि नहीं? आप मुझे ये हमने बताइए इनको मना महिला नहीं को किया। आप कह सकते हो हमने कि कहा बुर्का आप यहाँ पहन के टहलिए, हाँ। टहलने के लिए मना किया है? पूछिए। मना? अभी तो आप झूठ कह बोल रहे रहे हैं हैं। लोग, कौन झूठ कह बोल रहा रहे है? हैं। कहाँ मना करा? पूछिए, उनसे पूछिए। सामने मना हमने करा? कहा था यहाँ पे टहलिए। कहाँ मना करा? अरे यहाँ हमने हाँ, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि ये परसों का मामला है। कुछ महिलाएं आई थी स्टेडियम में जो ग्राउंड में टहलना चाह रही थी और बुर्के में थी और स्पोर्ट्स किट में भी नहीं थी। तो उनको ये बताया गया कि आपको यदि स्टेडियम में आना है और टहलना है तो आप प्रॉपर स्पोर्ट्स किट में आएँ और टहलें। लेकिन उन्होंने इस संबंध में हमसे मतलब काफ़ी बहसबाजी करी और उल्टा पुल्टा बोलने लगी और उन्होंने किसी एक नेता को भी बुला लिया था जो वहाँ पे विवाद कर रहे थे कि इस तरह से आप नहीं रोक सकते। तो मैं बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो भी खेलने के लिए या अभ्यास करने के लिए आते हैं वो प्रॉपर ड्रेस में और स्पोर्ट्स किट में ही उनको अलाउ है। ये ऐसे निर्देश भी हैं ऊपर से। तो क्या वो महिला बुरखे में स्टेडियम में टहल रही थी, आपने मना किया? हाँ, बुरखे में थी वो और उनको मना किया गया कि आपको यदि टहलना है तो हमारा जो लॉन बना है बगल में आप वहाँ टहल लीजिए, लेकिन मेन ट्रैक पे ना टहलिए जहाँ पे लड़के दौड़ रहे हैं, सब खिलाड़ी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से अलाउ नहीं है टहलना। तो लेकिन इसके बाद भी वो नहीं मानी कि वो ज़बरदस्ती करना चाह रही थी, तो जिन्हें रोका गया था, बस और कोई बात नहीं थी। सर, मेरा नाम मिसेस सना राशिद है। 5 जून की ये बात है। हम लोग स्विमिंग के लिए जैसे क्लास लगती हैं उसी टाइम पे हम 6 से 7 बजे की टाइमिंग के हिसाब से 5:45 बजे हम गए थे। मेरी कज़िन भी साथ में थी, उन्हें भी अपने बच्चों का वहाँ पे एडमिशन कराना था। जब हम लोग 4 तारीख को वहाँ के जो सर हैं उन्होंने मेरी मम्मी को रोका था बुरखे के लिए कि आप बुरखा पहन के ग्राउंड में नहीं आ सकते। तब के हम लोग ग्राउंड में कोई वॉकिंग या रनिंग के उससे नहीं गए थे, बच्ची का एडमिशन कराने गए थे। और अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए कोई ट्रैक सूट वगैरह में कोई जाता थोड़ी है, वो तो पेरेंट्स होते हैं। मैं इस्लाम से रिलेटेड हूँ, मुस्लिम हूँ, तो मैं बुरखे में गई थी, मेरी मम्मी भी बुरखे में थी और बच्ची का एडमिशन कराया था। नेक्स्ट डे भी उन्होंने यही बात बोली कि आप बुरखे में नहीं आएंगी, ये स्टेडियम है और बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि बुरखा अलाउ नहीं है। तो हमने कहा कि दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है सर कि बुरखा अलाउ नहीं है। और इस कदर बदतमीज़ी से बात कर रहे थे वो कि लग ही नहीं रहा था आपको वो एक गेम के इतने बड़े आला मुकाम पे हैं और इतने उस पे हैं। और फिर नेक्स्ट डे उस 5 तारीख पे ही फिर वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम को लेके उन्होंने फ़ौरन ही मेरे चाचा को रोक दिया। तो हमने बोला जब हमने फॉर्म फिल किया था तो आपने तब तो मना करा था स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए, अगर आप कह रहे हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम है ठीक है सर हम कल से इसको फॉलो करेंगे। बोले नहीं, ये लिए अपने पैसे, फ़ौरन ही पैसे वापस कर दिए उन्होंने, सबके सामने सारे लोग थे वहाँ पर। और पैसे भी फ़ौरन, वो जो ट्रेनर थे उन्होंने हमें फ़ौरन पैसे दिए, बोले अब आप इसके बग़ैर नहीं आएंगे। और जब हमने फॉर्म फिल किया था मैंने एक एक चीज़ पूछी थी, तब तो उन्होंने ये कहा कि कोई कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं है और कोई रूल्स उन्होंने नहीं बताया कि इसके रूल्स क्या हैं। और बुरखे को लेके उन्होंने एडमिशन तक कैंसिल कर दिया, फ़ौरन ही पैसे दे दिए, उसके बाद से हम लोग गए भी नहीं हैं। तो आपके ग्राउंड में टहलिंग थी, वॉक कर था सर क्लासेस ओवर होने के बाद, क्योंकि ये 4 साल की बच्ची हैं, ग्राउंड में और भी बच्चे वहाँ खेल रहे थे, उनको देख के ये ग्राउंड की तरफ भाग के चली गई। तो मेरी अम्मी इन्हें पकड़ के लेके आ रही थी वहाँ से, क्योंकि तेज़ी से भाग के गई, मैं आवाज़ें भी दे रही थी तो इन्होंने सुना नहीं। मेरी अम्मी इनका लेके आने लगी तो सर को पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वो उन्होंने फ़ौरन बोल दिया कि आप स्टेडियम बुरखे में नहीं आएंगी।
अगर कोई भी गार्जियंस अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं या अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं वहाँ टाइम के लिए, तो वो अपने हिसाब से ही तो आएंगे ना, ट्रैक सूट में थोड़ी आएंगे। उनका एडमिशन थोड़ी हुआ है। तो ये कब की घटना है सर? ये 5 तारीख ये सैटरडे। तो आपने इसकी कोई शिकायत की है कुछ? जी, जो मेरी कज़िन थी उन्होंने फ़ौरन ही, वसीम सर हैं, उनको कॉल की थी, तो वो भी आए, उनसे भी बहुत बदतमीज़ी करी, सुन ही नहीं रहे थे सर। वो तो पता नहीं क्या है, वो क्या सोच रहे थे कि मैं कौन सी पोस्ट पर हूँ और क्या है कि किसी की भी नहीं सुन रहे थे, उनकी भी नहीं सुन रहे थे, बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे। तो फिर मैंने वसीम सर से कहा था कि मैं एप्लीकेशन लिखूँगी, आप मेरी एप्लीकेशन इस पे अपलोड करिएगा पोर्टल पे। तो मैंने उनके थ्रू मैंने वो पोर्टल पे एप्लीकेशन अपलोड कराई थी। अब आप क्या चाहती हैं? सर बस मुझे ये है कि एटलीस्ट वो इतने आला मुकाम पे हैं, ट्रेनर हैं, तो उन्हें बुरखे से तो मसला नहीं होना चाहिए ना, उनके लिए तो सब एक बराबर होने चाहिए। और मैं थोड़ी सीख रही हूँ कोई स्पोर्ट्स, मेरी बच्ची आ रही है, हाँ अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है प्रॉपर, वो किसी चीज़ में नहीं है, आप उसको कह सकते हैं। बुरखे का क्या मुद्दा बनाना है? गार्जियंस को थोड़ी रोकेंगे। मैं अगर करूँगी तब मेरे लिए अलाउ होगा, यूनिफॉर्म हो, कॉस्ट्यूम हो, जो भी हो, अगर जिस भी फील्ड में मुझे जाना है। मेरी बच्ची जा रही है, मैं तो गार्जियंस में हूँ,